दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 28 अक्टूबर 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर से रोजाना की तरह भाई देखो, अपना लिविंग स्टैंडर्ड है जैसा ही है। हमने भगवान से कम ही मांगा है। चाहे मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने भगवान से कम ही मांगा है कि परमात्मा मुझे तुम इतना ज़्यादा मत देना कि मैं लोगों को भूल ही जाऊँ। मुझे ऐसा ही रखना जैसे कि फ्रॉम हैंड्स टू माउथ मेरे एवरेज भाई बहन रहते हैं। यह मेरी विशेषता है, और चाहे मेरी कोई विशेषता हो या नहीं हो, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसा ही रखा हुआ है, क्योंकि जिससे कि मुझे उनके दुख दर्द पता चलते रहें। कॉफ़ी पियो भाई साहब, कॉफ़ी पियो। तुमको भाई स्टैंडर्ड है तो नहीं? अरे स्टैंडर्ड नहीं भाई, वो हरियाणा वाले बाबा की तरह मैं भी स्टैंडर्ड बोलने लग गया। स्टैंडर्ड इसने अपने रजाई के ऊपर कवर भी नहीं चढ़ा रखा। भाई वो धुलने के लिए गया। बच्चे कह रहे हैं कि हाथ धोया पापा, हाथ धोया। ज़्यादा समय नहीं लेकर आज का वीडियो सुनिए। आपको मेरी वीडियो का मैं तो अभी पता होगा। सुनिए। देखो वह आ रहा है, एक नंबर है। देखो वह आ रहा है। अरे वह तो आ चुका, तो वह अपने को प्रकट क्यों नहीं कर रहा? या ये समझ ले, तो वह अपने को प्रकट करने वाला है। तो वह अपने को अब प्रकट करने वाला है। अरे वह तो अपने को प्रकट कर चुका। लेकिन लोग पहचानते ही नहीं। भाई कहाँ प्रकट कर चुका? यहीं। अभी उसका बस सिद्ध होना बाकी है, अभी उसकी घोषणा होना बाकी है। फिर सब लोग पहचान लेंगे। अरे भाई देखो वह आ गया, वह घूम रहा। लेकिन लोग हैं कि उसको पहचानते नहीं। वह प्रकट भी हो चुका। लोग बड़े अज्ञानी हैं। कौन भाई कौन? दूसरे नंबर देखो कोई आवाज़ है। कौन भाई कौन? अरे भाई कौन? अरे वही भाई, वही नास्ट्रेडमस का हीरो, जिसकी नकल कर करके सारे ज्योतिषी दुनिया भर के बोल रहे हैं कि वह आएगा, वह आया। जिसकी सारी दुनिया इंतजार कर रही है। अरे वही भाई, वही। अच्छा है यार, एक कॉफ़ी को बीच बीच में रखता हूँ, लोगों को बुरा लगेगा तो। अरे भाई बुरा लगे तो लगे, मैं तो अपनी स्टाइल छोड़ने वाला नहीं। अरे स्टाइल नहीं, स्टाइल यार। क्या यार तुम भी बोलने लगे। मैं तो अपनी स्टाइल छोड़ने वाला नहीं। कौन भाई कौन? अरे वही, वो नास्ट्रेडमस का हीरो, जिसका सारी दुनिया इंतजार कर रही है, विशेष रूप से भारत। 3 नंबर देखिए। अब ये मंगल कह रहा है, ये कंबल उड़े हुए आपके सामने, यह मंगल कह रहा है जो अभी वीडियो बना रहा है। अरे वह उसी की बात कर रहे हो क्या? वह तो रोजाना मेरे इस मंगल के कमरे में झाड़ू लगाने आता है।
अरे वह तो रोजाना मेरे इस मंगल कमरे में झाड़ू लगाना आता है। अरे वह तो रोजाना इस मंगल के कमरे में झाड़ू लगाने आता है और ये सारा वही मुझे बोल बोल कर बताता रहता है कि अब ऐसे लिख दो, अब ऐसे लिख दो, अब ऐसे लिख दो, और मैं अब इस बोर्ड पर लिखता रहता हूँ और वही मेरे को ये बोल बोल कर बताता रहता है। अब देखा ना, बोल बोल कर बताना, ये उसने लिखा यार, मुझसे पढ़ाने गया तो बीच में डिस्टर्ब हो गया। और ये ज़्यादातर मैसेज, ये जो ज़्यादातर मैसेज हैं जो मिशन ग्रेट इंडिया पर बोले जा रहे हैं, ये सब उसी के हैं। हाँ भाई हाँ, क्या भाई, बहुत कभी भगवान ने क्या क्या दे रखा है मुझे, उसका कहाँ तक कर्जा उतारूं भगवान का। उसने मुझे अपनी भेंटों से ला दे रखा है। देखो ये स्टारी नाइट्स, ये कमरा, ये पानी, ये घड़ा, ये बाल्टी, ये क्या क्या, नदियाँ, पहाड़, झीलें, ये बचाव के लिए ओजोन लेयर, अरे पता नहीं क्या क्या। ये 23 डिग्री पर पृथ्वी को घुमाकर और ये अंतरिक्ष में भागे चली जा रही है। ये सूर्य के भी चक्कर लगा रही है, खुद के भी चक्कर लगा रही है। अरे कौन लगवाता है इसको? वही परमपिता परमेश्वर, जिससे मैं बात करता रहता हूँ। अरे कहाँ बट गया मंगल, ये जो ये वीडियो बना। हाँ तो भाई वीडियो सुनो। अरे वही उसी लल्लू की बात कर रहे क्या, जो रोज़ाना मेरे कमरे में झाड़ू लगाने आता है और ये सारे मैसेज उसी के हैं, वही मुझे लिखाता है। तो फिर कोई आवाज़ आती है तो भाई मंगल तुम ही उसके बारे में बता दो, तो भाई मंगल तुम ही उसके बारे में बता दो। एक घूंट और पी लूं। 5 नंबर सुनिए। अरे भाई मैं बताता तो रहता हूँ उसके बारे में बताता तो रहता हूँ। मेरे वीडियोज में देखो, मैंने उसका नाम बोला है, पता बोला है, उम्र बोलिए, कोड वर्ड में बोलिए, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। जब मैं क्या करूं, और सुने भी क्यों नहीं? क्योंकि डिवाइन प्लानिंग ऐसी है, डिवाइन डिजाइनिंग ऐसा है, समय पर सब सुनेंगे। उसके मैसेज को कोई नहीं सुन रहा, फिर कहते हैं हमको ये मिल जाए, ये हमको मिल जाए। अरे अपन लोग तो नकामे से लोग हैं। अब ये देखो ना, कल को उसका मैसेज था 27/10/21 ए 200-250 व्यूज आए। क्या लोग फॉरवर्ड करते, शेयर करते तो व्यूज ज़्यादा नहीं आ जाते? भाई वह तो बलंकारी आएगा तो आएगा, उसको तो फैलेगा ही, लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। जल्दी चीत जाओ। मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। मैं कोई भाग्यवादी नहीं हूँ। मैं इन ज़्यादा भविष्यवाणियों के बारे में ज़्यादा मानता भी नहीं हूँ, लेकिन अब तो लगभग ऐसा ही होता जा रहा है। चलो आगे सुनिए। 5 नंबर आपने सुना, अब ये 6ठा नंबर सुनिए। अरे भाई उसके मैसेजेज को तो सुन लिया करो। तुम कहोगे भाई सुनाओ सुनाओ सुनाओ, क्योंकि उसके मैसेजेज को आप जब ध्यान से सुनोगे तभी वो आपके पहचान में आएगा। और कैसे पहचान में आएगा? तुम उस आने वाले भावी एडमिनिस्ट्रेटर का स्वागत करने को तैयार हो, लेकिन वो इनसाइट डेवलप तो करो, उसका काम करो, उसके मैसेज को फॉरवर्ड करो।
अपने को प्रस्तुत करो। चलो उसका 6 नंबर सुनिए। हाँ तो नासिर दमश्क के लल्लू का आज का मैसेज क्या था यही बता दो। अरे लल्लू नहीं, वो द ग्रेट शायरन यार। अब भाई मैं तो कभी कभी लल्लू इसलिए कह देता हूँ उसको कि वो मेरे यहाँ झाड़ू लगाने आता है, मुझे सुबह सुबह आ जाता है कि मंगल लिख मंगल लिख। मैंने कि भाई ठीक है, मेरा भी उससे धंधा पानी चलता रहता है। आज का उसने मैसेज क्या दिया भाई, रोज़ाना मैसेज देते रहते हैं, ये सब उसी के मैसेज हैं मुझे लगता है, क्योंकि वे कुछ फरिश्तों के ग्रुप में आता है, बहुत से मैसेज हैं। देखो मैसेज और क्या, एक मेरी याद आ रहा है, इन किसानों को बता दिया है कि भाई तुम किसान ऐसे ऐसे करो, उसकी सुनो, वह जो आवाज़ उसकी मिशन ग्रेट इंडिया से आ रही है, अपने ही अपने 3 बिलों का, एक MSP का को मत चिल्लाओ, ये भी करो। उसके हाथ भगवान के हाथ, भगवान के फरिश्ते दूतों के हाथ बड़े लंबे हैं, कितना भी कर लो टस से मस नहीं हो सकता यदि उनकी अप्रूवल नहीं है तो। इसलिए उसकी आवाज़, उसकी मैसेज सुन लो। अरे हाँ, फिर तू भटक जाता हो 6 नंबर पर बता। 6 नंबर का ये है भाई, 6.1 का सुनिए, क्योंकि मैं उसकी काम करता रहता हूँ, यह उसका मीडियम है। इसलिए उसने कहा है कि 20 रुपये का व्हाट्सएप पे पर षड्यंत्र अवश्य रख लेना लोगों, जिन जिन को भी उसकी मेहरबानी चाहिए। पहले अप्लाई करना, फिर अप्रूव हो जाए तो 20 रुपये भेजना, फिर आपको व्हाट्सएप से वो पेपर षड्यंत्र भेज दिया जाएगा। और क्या करो, कुछ दिनों पहले कहा तो था, दोबारा भी कहा था, उसका कहा मानो उसकी सुनो। आने वाले प्रोग्राम के लिए, हलचलों के लिए धन की बहुत ज़रूरत है, धन इकट्ठा करिए और उसको अपने पास ही रखिए, तब उसको देना या खर्च करना, तब आपको पता चल जाए कि यह महान व्यक्तित्व ही भारत का उद्धार करेगा। कोई भी हो, आप 10 रुपये या 20 रुपये के हिसाब से 260 आदमियों से कलेक्ट करें और अपने पास रखें, और उसका एक व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर भेज दें 63 75 46 13 73, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63 75 46 13 73। हमारा मोबाइल नंबर 99 50 60 85 51। फिर मत कहना हम पिछड़ गए, छोटी छोटी बातों में सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है। इन छोटे छोटे बातों में बहुत कुछ है। और सुनिए 6.3 वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जिस रिपोर्ट की हम चर्चा करते रहते हैं, वह क्या है कि इकोनॉमिकल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल डेटा बताती है। टॉप 10% के पास कितना, फिर लोअर 50% के पास कितना, टॉप 20 के पास कितना, और ये क्या घपला है, और देश की समस्याओं का असली कारण ये है। उस नासिर दमश्क के हीरो ने, उस ग्रेट शायरन ने, वह कोई भी है, उसने ये मैसेज भिजवाया है, सभी नोट कर लो और ऐसे कर लो। सुनो, क्या आप इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली टॉप 10% में से हैं? क्या आप सोशली टॉप 10% में से हैं? क्या आप रिलीजियसली टॉप 10% में से हैं? क्या आप पॉलिटिकली टॉप 10% में से हैं? क्या आप एजुकेशनली टॉप 10% में से हैं? टॉप 10% ये ज़्यादा 5 हैं, इनमें से कोई एक कैटेगरी से ज़्यादा में टॉप 10% हो, उसकी जिम्मेवारी उतनी ज़्यादा हो जाती है।
क्या हो जाती है भाई। उनको मोर्चा इतना ज़्यादा ही संभालना है। ये जन धन, जो ये इज्जत, ये रुतबा, या ये भी जो तुम्हारे पास है, भारत की एक भयानक गफलत की वजह से आया हुआ है। वरना इतना नहीं होता, सबके पास होता। वरना भारतीय समाज की ये हालत नहीं होती जो हम हेट्रोजीनियस बताते रहते हैं, जो ज़्यादातर समस्याओं का मेन कारण है। इसलिए सब लोग, आप क्या करोगे, इसलिए सब लोग ये करो भाई, टेढ़ा करके इसको कर लूँ, ये करो जो हम कहते रहते हैं। वरना ये सारा धन, सारी इज्जत, ये सत्ता बिखर जाएगी। यदि देर की तो ये सारी बिखर जाएगी, और यदि देर की तो इस धन और सत्ता के साथ बहन बेटियों की इज्जत और जान भी लोग नोच नोच कर ले जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है भाई। मैं क्या करूं, उन देव सत्ता ने मुझसे कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक उनमें वो द ग्रेट सायरन भी है। इन इशारों को समझ लेना। ये सारी धन, सत्ता, ये शिक्षा, ये पैसे, इसका उपयोग करो जहाँ पर कि गरीब आदमी विलाप कर रहा है, जिनको कभी पहले षड्यंत्र के द्वारा असहाय, अपाहिज, अशिक्षित, भूखा नंगा बना दिया गया। देखो, ये उस भगवान का ऑर्डर है, उस ग्रेट सायरन का ऑर्डर है, जो मेरे थ्रू बताता है कि भाई तुम मंगल बता दो, मैंने कि भाई पहुंचा दूंगा। यह दुनिया इतनी आसान नहीं है। ये जो मैंने कहा है ये होगा नहीं माना तो। यदि तुमने अपनी धन, सत्ता, शिक्षा, ये रुतबे का सही यूज नहीं किया, जैसा मैं कहता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में, और मैं कहता रहता हूँ कि देववाणी इजकल टू जनवाणी इजकल टू मंगलवाणी, ऐसा ऐसा ही करते जाओ, भागने को जगह नहीं मिलने वाली। ऐसी भगदड़ मचेगी, ऐसी भगदड़ मचेगी, जम्मू कश्मीर वाली भगदड़ से कम 100 गुना होगी। दिल्ली में एक ही लोगों के साथ मार काट में उससे भी हजारों, 10,000 गुना कैजुअलिटी हो जाएगी। इन शब्दों को ऐसा ही मत करना, धीरे धीरे सिद्ध हो जाएंगे कि ये शब्द इस मंगल छोटे से आदमी को उसी ने कहा था जो ये फॉरवर्ड कर रहा है। उसकी सब पर नज़र है। और ये करते करते भी 18 मिनट का वीडियो हो गया। अब जल्दी इसको फिनिश करते हैं, इसलिए जल्दी। व्हाट्सअप नंबर 6375461373, ईमेल mangalam121@yahoo.com। फ़ोन नंबर हमारा पता ही है। हमारे जो बस की है हम कर रहे हैं। संभल जाना। और जो लोग इसको पढ़ करके, देख करके फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वे अपना बहुत नुकसान कर लेंगे। आज तक हमारे पास लिस्टें बनी हुई हैं, उस परमात्मा ने बनवाई हैं, उस आने वाली महान आत्मा के काम के लिए बनवाई हैं। सबको नोट किया जा रहा है, किसी की लुटेरे को भागने नहीं दिया जाएगा। और ये गोदी मीडिया वाले क्या हुआ कर रहे हैं, ये मौदरी कौन है? अरे ये कौन अन्ना कौन क्या है? सभी गोदिया मीडिया वालों की आफत आने वाली है, समय इनको पकड़ने वाला है। इनकी जबान घुटकर रह जाएगी। क्या इन्होंने इतना नुकसान किया है? बहुत कुछ होगा जो हम बताते रहते हैं।
क्या करें भाई, ड्यूटी ऐसी मंगल की, वह जो हमें बता देता है हम आपको बता देते हैं। यह संसार बड़ा अद्भुत है, यहाँ कहीं से भी कुछ भी प्रकट हो सकता है। छोटे से परमाणु का विस्फोट करने से जब इतनी परमाणु शक्ति प्रकट हो सकती है, तो चेतनता का विस्फोट होने से क्या हो क्या नहीं हो सकता। यदि चेतनता का विस्फोट हो जाए, उसका विस्तार हो जाए, तो ऐसा ही हो जाएगा, फूल खिल जा और फूल खिल जाएंगे, ब्रह्मांड बन जा और ब्रह्मांड बन जाएगा। ये भारत की परिस्थितियाँ तो थोड़ी सी परिस्थितियाँ हैं, भगवान के लिए, उसके देवदूतों के लिए। लेकिन हम लोग भी इसी लायक हैं कि हम पिटे कुटे। हम पहले भी इसी लायक थे कि शकुन, कुषाण, मुगल, अंग्रेज, धन कोई नहीं, मैं बहन बेटियों को उठा कर ले गए, अभी भी भुगतेंगे, नहीं थे तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी। और ये आवाज़ उसी की आवाज़ है। हम तो एक स्पीकर हैं, हम तो एक नौकर हैं भाई, हमको गुस्सा मत दिलाना। फिर याद रखो, क्या हुआ कर रहे हो टॉप 10%। लोग नाखूनों में भर भर कर खाल को ले जाएंगे। सुन लेना, सुनना है नहीं, सुना देना और कर लेना। ये सब बड़ी दया, क्षमा, प्रेम के साथ आपको बोला जा रहा है कि आपका नुकसान नहीं हो। बच्चों की, बहन बेटियों की चीत्कारें नहीं उठे, वरना उठेंगी तो सही, नहीं माने तो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।